राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाजरीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आज महात्मा ज्योतिबा मुजस्समे के करीब वाक़ सुभाष चंद्र रतिलाल पेट्रोल पंप की मुबैना गैर कानूनी तामीरात को मुनहदिम कर दिया। ये पेट्रोल पंप तवील अरसे से कानूनी तनाज़ा का शिकार था। अदालत ने इस तामीर को गैर कानूनी करार देते हुए कॉर्पोरेशन की कार्रवाई के हक में फैसला दिया था। मालेगांव पवारवाड़ी पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में लाते हुए कुल 25 बाइक बरामद की है। पावरलूम संघर्ष समिति के यूसुफ इलियास और दीगर जिम्मेदारान ने बताया कि राजस्थान हुकूमत ने नदी में गंदा पानी शामिल होने के सबब पाली बालोतरा समेत दीगर इलाकों की 306 फैक्ट्रियों को बंद करने का हुक्म दिया है, जिसकी वजह से मालेगांव की पावरलूम सनत पर संगीन बहरान का खतरा मंडराने लगा है। मालेगांव शहर में गुज़िश्ता 1.5 से 2 माह से पानी की फराहमी का निज़ाम मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम हो चुका है। शहरियों को अक्सर औकात गैर मुतवक्के तौर पर रात देर गए तक पानी भरना पड़ता है। कमिश्नर रविंद्र यादव ने कहा कि अगर तकनीकी काम वक्त पर मुकम्मल हो गया तो आइंदा 1.5 माह में पानी की फराहमी की सूरत हाल बेहतर होने की उम्मीद है। मालेगांव शहर में दीगर नशा आवर अशिया पर पुलिस की कार्रवाइयों के बावजूद अब नाबालिग बच्चों और नौजवानों में पंचर बनाने वाले सॉल्यूशन को बतौर नशा इस्तेमाल करने का एक नया और खतरनाक रुझान सामने आया है। बच्चे इस केमिकल को प्लास्टिक की थैली, रुमाल या कपड़े से लगाकर सूंघते हैं, जिससे कई घंटों तक नशा तारी रहता है। नागपुर पुलिस ने गर्लफ्रेंड को आईफोन तोहफे में देने के लिए चोरी की वारदात अंजाम देने वाले 2 नाबालिग लड़कों को हिरासत में लिया है। मुलजिमान ने नागपुर में वाक़ एक सैनिटरी और टाइल्स के गोदाम में छत तोड़कर दाखिल हुए और वहां से तकरीबन 11,39,000 मालियत के कीमती नल और फिटिंग का सामान चोरी किया और बाद में से 20,000 रुपए में चोर मार्केट में बेच दिया। नए तालीमी साल के आगाज पर महाराष्ट्र के महकमा तालीम और इंतजामिया की नाकिस मनसूबाबंदी सामने आई है। नए निसाब की वजह से दरसी कुतुब की छपाई और खरीदारी के नए कानून के सबब स्कूल यूनिफॉर्म व दीगर जरूरी सामान की फराहमी में जुलाई या अगस्त तक ताखिर का खदशा पैदा हो गया है। नासिक एमएलसी इलेक्शन को लेकर महायुति के माबैन पैदा होने वाले तनाजा वजीर गिरीश महाजन की सालसी के बाद जुजी तौर पर हल हो गया है। गणेश गीते ने अपनी नामजदगी वापस लेने पर रजामंदी जाहिर कर दी है, जिससे शिवसेना के उम्मीदवार को बड़ी राहत मिली है। महाराष्ट्र काबीना ने पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर किसान कर्ज माफी स्कीम को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत मुस्तहिक किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा और बाकायदगी से कर्ज अदा करने वालों को 50,000 रुपए का फंड दिया जाएगा। पुणे महकमा मौसमियात ने बयान दिया कि अगले 3 से 4 दिनों में मानसून महाराष्ट्र में दाखिल हो जाएगा, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। फिलहाल महाराष्ट्र के हिस्सों में मानसून से कबल की बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके पेश नजर महकमा मौसमियात ने अगले 2 दिनों के लिए रियासत के बेशतर अजला में येलो अलर्ट जारी किया है। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेल्सी रॉड्रिगेज भारत दौरे पर हैं। भारत और वेनेजुएला तवानाई और दवासाजी के शोबों में गहरे ताउन की तलाश कर रहे हैं। दोनों मुल्कों के बीच बातचीत में अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जैसी दोनों सरगर्मियों का अहाता किया गया है। मगरबी बंगाल की साबिक वजीर आला ममता बनर्जी के हालिया मुतनाज़ा बयानात पर मगरबी बंगाल की सियासत में हलचल मच गई है। सिलीगुड़ी साइबर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एक संगीन तहरीरी शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें उन पर मुल्क से गद्दारी और भारत व पड़ोसी मुल्कों बांग्लादेश के दरमियान सिफारती बहरान पैदा करने का इल्जाम लगाया गया है। एबोला वायरस की हालिया वबा में कमी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। भारतीय हुकूमत इस वायरस के बारे में चौकस हो गई है। इसी तनाजुर में तेलंगाना के शमशाबाद हवाई अड्डे पर एक गैर मुल्की अफ्रीकी मुसाफिर को एबोला की अलामत जाहिर होने के बाद गांधी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल किया गया है। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने मौजूदा महाराष्ट्री सूरत हाल पर मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए दावा किया कि हुकूमत घबराहट का शिकार है और अपनी ही पॉलिसियों के दबाव में आ चुकी है। आईपीएल के साबिक कमिश्नर ललित मोदी ने एक चौंका देने वाले इंटरव्यू में दावा किया कि भारत के मफरूर मुजरिम दाऊद इब्राहिम और उसके जराइम पेशा नेटवर्क की जानिब से उन्हें मुतअद्दिद बार जान से मारने की कोशिश की गई। ललित मोदी के मुताबिक मैच फिक्सिंग और गैर कानूनी सट्टेबाजी के खिलाफ उनकी सख्त पॉलिसी दाऊद के मुबैना नेटवर्क के मफादात के खिलाफ थी, जिसके नतीजे में वो माफिया के निशाने पर आ गए। बांग्लादेश में सुनहरी बालों और 700 किलोग्राम वजनी डोनाल्ड ट्रंप नामी भैंसा गुज़िश्ता हफ्ते कौमी चिड़ियाघर लाया गया, जहां उसे देखने के लिए पूरे बांग्लादेश से लोग पहुंच रहे हैं। नायाब अल्बिनो भैंसा उस वक्त तो सुर्खियां बटोरने लगा जब एक किसान ने देखा कि उसके सुनहरे बाल अमेरिकी सदर के मखसूस हेयर स्टाइल से मुशाबह हैं। अमेरिकी पार्लियामेंट ने ईरान के साथ जंग के मामले में सदर डोनाल्ड ट्रंप के फौजी इख्तियारात को महदूद करने की करारदाद की मंजूरी दे दी है और इंतजामिया को सख्त सरजनिश भी की। अमेरिकी अवाम में करारदाद को कम वोटों के मामूली फर्क से मंजूर कर लिया गया। श्रीलंका में ओल्ड एज होम में लगी होलनाक आग के नतीजे में कम अज कम 11 अफराद हलाक जबकि मुताबिक जख्मी हो गए। यह हादसा बुध की शाम 5:30 पर पेश आया। इत्तलात के मुताबिक हादसे की मुमकिन वजह गैस सिलेंडर में धमाका बताई जा रही है। ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की तस्लीम से मुतालिक
तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। खामनेई का इंतकाल 3 माह कबल 28 फरवरी को हुआ था। उनके इंतकाल के 3 माह से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बाद उनकी आखिरी रसूमात बुध से शुरू की गई हैं। ईरानी हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में 3 रोजा कौमी शोक का ऐलान भी किया गया है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी के असरात खलीजी ममालिक तक पहुंचने लगे। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हालिया हमले में एक भारतीय शहरी हलाक जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हो गए हैं, जिसके बाद कुवैत में तैनात भारतीय सफीर परमिता त्रिपाठी ने मुतासरा भारतीय शहरियों से मुलाकात और इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया है। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड औलिया मस्जिद के सामने तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।